सुब्रत रॉय का निधन, टेंशन में सहारा के निवेशक, कैसे वापस मिलेगा पैसा, जानिए हर सवाल का जवाब। सहारा इंडिया के संस्थापक सुब्रत रॉय का बीते दिनों निधन हो गया था। उनके निधन के बाद जहां एक और शोक का माहौल है, वहीं दूसरी तरफ निवेशकों के मन में कई सवाल आ रहे हैं। निवेशकों के मन में अब सवाल है कि जो कुछ महीने पहले सहारा रिफंड पोर्टल के जरिए निवेशक को राशि वापस मिलने का सिलसिला शुरू हुआ था, क्या अब वो प्रक्रिया रोक दी जाएगी? आपको बता दें कि सहारा इंडिया में करोड़ों निवेशकों की जमा पूंजी जमा है। इसके लिए सहारा ग्रुप के 4 कोऑपरेटिव सोसाइटी जिम्मेदार हैं। जानिए क्या वापस मिल पाएगी निवेशकों की ये रकम। निवेशकों के लिए अच्छी खबर। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में सहारा ग्रुप को आदेश दिया था कि वो निवेशकों को ब्याज के साथ उनका पैसा लौटाए। इस आदेश के बाद केंद्र सरकार ने निवेशकों के पैसे वापस देने के लिए सहारा रिफंड पोर्टल शुरू किया था। इस पोर्टल पर आवेदन देने के बाद निवेशकों को उनकी राशि वापस मिल जाएगी। कैसे करें क्लेम? आपको बता दें कि रिफंड के लिए केवल ऑनलाइन ही क्लेम किया जा सकता है। इसके अलावा ये पूरी तरह से निःशुल्क है। अगर निवेशक को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आती है तो वो टोल फ्री नंबरों 1800-103-6891 और 1800-103-6893 पर संपर्क कर सकते हैं। पिछले 11 साल में सेबी ने निवेशकों को 138.07 करोड़ रुपए वापस दिलवाए हैं। निवेशकों द्वारा निवेश की गई राशि सेबी के पास है और यह ऑनलाइन आवेदन करने वाले निवेशकों को ही मिलेगी। सहारा ग्रुप का क्या होगा? गौरतलब है कि सहारा इंडिया समूह पैरा बैंकिंग के अलावा भी कई क्षेत्रों में कारोबार करती थी, जिनमें एयरलाइंस, मीडिया, रियल एस्टेट, सहारा क्यू शॉप और सहारा कंप्यूटर्स जैसी कंपनियां शामिल हैं। इनमें से एयरलाइंस जैसी कई कंपनियों को सहारा बेच चुकी थी, जबकि कुछ अब भी उसके पास थीं। पैरा बैंकिंग में निवेश करने वालों को तो सेबी और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उनका पैसा वापस मिल रहा है, मगर रियल एस्टेट और क्यू शॉप जैसी सहारा की कई इकाइयों के निवेशक इतने खुशकिस्मत नहीं हैं। अपना पैसा वापस पाने के लिए उन्हें अब भी कानूनी जंग लड़नी पड़ सकती है। क्यू शॉप के निवेशक उपभोक्ता फोरम और रियल एस्टेट के निवेशक रेरा से भी मदद की गुहार लगा सकते हैं। सहारा इंडिया का पूरा मामला। सहारा इंडिया के पतन की शुरुआत प्राइम सिटी के आईपीओ से हुई थी। इस धोखाधड़ी का पता चलने के बाद सेबी ने सहारा इंडिया के सेबी अकाउंट को फ्रीज कर दिया और केस दायर किया। इस केस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सुब्रत रॉय को 2 साल तक तिहाड़ जेल में रहना पड़ा था। वो 2016 में पैरोल पर जेल से बाहर आए थे। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और खबरों की तह तक जाने के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। नमस्कार।